हेलो दोस्तों, दिस इज दीपक बंसल और वाईफाई एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। देखो, रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है क्लॉक। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं, उनको यूज़ करेंगे। कोई फॉर्मूला आपको नहीं रटाऊंगा कि इस फॉर्मूले को रट लो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। देखो, पहले क्लॉक की कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो कि आपको पता है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये होती है हमारी क्लॉक, ठीक है। क्लॉक में 12 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। 1 2 4 5 7 8 10 11। और इसके पास होती है 3 सुइयां। जो लंबी वाली सुई होती है उसको कहते हैं सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। उसके बाद वाली सुई को कहते हैं मिनट हैंड। और जो अपनी आर वाली सुई होती है छोटी सी, उसको कहते हैं आर हैंड, ठीक है। जो सबसे बड़ी वाली सुई है ये है हमारी सेकंड हैंड। उसके बाद मिनट हैंड, मिनट वाली सुई। और सबसे छोटी होती है घंटों वाली सुई जिसको आर हैंड कहते हैं। देखो, इनकी स्पीड जो होती है ना, तीनों सुइयों की अलग अलग होती है। जो सेकंड वाली सुई होती है, जो सेकंडों वाली सुई होती है, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। जो मिनट वाली सुई होती है उसकी स्पीड उससे कम होती है, मतलब आर वाली स्पीड से कम होती है, लेकिन सेकंड वाली सुई से ज़्यादा होती है। जो घंटों वाली सुई होती है वो सबसे स्लो चलती है। तो सबसे स्लो चलती है तो वो 1 मिनट में दूरी सबसे कम तय करेगी, क्योंकि सबसे स्लो है वो। तो ये वाली जो सुई है ना, घंटों वाली सुई, वो 1 मिनट में दूरी कम तय करेगी, मिनट वाली और ज़्यादा दूरी तय करेगी, और सेकंड वाली सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। 1 मिनट की बात करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि ये 1 मिनट में कितना एंगल या कितनी दूरी तय करते हैं। देखो, ये पूरा अगर सर्कल है तो पूरे सर्कल को हम 360 डिग्री में डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कल की अगर दूरी आपको देखनी है, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, मान लो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल में अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से चलना शुरू करते हो और वापस यहीं पर आ जाते हो, तो आपने 360 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब आपने 360 डिग्री की दूरी तय की है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन जो 3 सुइयाँ हैं इनकी कितनी कितनी दूरी है, ठीक है। यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों की सुइयाँ कितनी कितनी दूरी तय करते हैं। देखो, जो सबसे पहले सेकंड वाली सुई है, सेकंड वाली सुई 1 मिनट, मतलब यहाँ से शुरू किया तो 1 मिनट के बाद जो सेकंड वाली सुई है वो पूरा चक्कर घूम के दोबारा वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वो शुरू की और वहीं पर घूम के आ गई। तो जो सेकंड हैंड वाली सुई है, मतलब सेकंड हैंड है, हम कह सकते हैं कि उसने 1 मिनट में 360 डिग्री तय कर लिया, ठीक है। यहाँ से शुरू किया और वहीं पर घूम के वापस आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं मिनट वाली की सुई। मिनट वाली यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। 2 पे है, अगर वापस उसको 2 पर ही आना है मिनट वाली सुई को, तो वो कितना टाइम लगाएगी। तो मिनट वाली सुई को वापस यहाँ पर आने के लिए 60 मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के बाद वो वापस वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है, जो मिनट हैंड है, वो 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में 360 डिग्री तय करती है, ठीक है, 1 घंटे में। लेकिन 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 घंटे को लिख सकते हैं 60 मिनट। 60 मिनट में हम बोल सकते हैं कि 360 डिग्री वो कवर करेगी। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी या कितना एंगल बनाएगी, तो 360, ये जो 60 है इधर डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ गया हमारा 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात कर रहे हैं हम मिनट हैंड की। सेकंड हैंड जो थी 1 मिनट में 360 बना रही थी, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आर हैंड की, मतलब घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई को अगर यहाँ से चलना शुरू करती है तो 360 का मतलब दोबारा वापस यहाँ कितने टाइम बाद आएगी, 12 घंटे बाद। क्योंकि जब 12 पे सुई होती है ना, तो सही 12 घंटे घूमने के बाद ये घंटों वाली सुई वापस वहीं पे आ जाती है। तो 360 डिग्री एंगल बनाने में इसको 12 घंटे लगते हैं। तो हम बात करते हैं आर हैंड की।
आर हैंड को अगर मैं बोलूँ कि 12 घंटों में बनाती है 360 डिग्री। अगर 1 घंटे की बात करूं तो वो बनाती है 30 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री। अगर मैं इस 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लूँ तो मैं लिख सकता हूँ 60 मिनट बराबर है 30 डिग्री, और 1 मिनट में ये बनाती है 30, ये 60 डिवाइड में आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1/2 डिग्री, मतलब आधा डिग्री, हाफ डिग्री। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, बाकी आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वाला और ये वाला, ये 3 पोर्शन, ये और ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मिनट वाली है, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री बना रही है, 6 डिग्री। जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना एंगल बना रही है, 360 डिग्री बना रही है। जो आर वाली मतलब घंटों वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री एंगल बना रही है। ये जो पोर्शन है ना, इसको या तो लिख लो या इस चीज़ को याद रख लो, क्योंकि हमारा जो निचोड़ है ये सब कुछ लिखने का वो यही है। बस आपको ये याद रखना है, ये 3 चीज़ें आपको याद हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं इस क्लॉक का, मतलब जो एंगल फाइंड करने के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पता। तो ये चीज़ आप याद रख लो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के बेस पे और देखते हैं कि आप निकाल पाते हैं कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले। ओके, मैं आपसे पूछता हूं, आपसे क्वेश्चन में मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कि जब 5 बजे हैं उसके उस टाइम पे जो मिनट वाली सुई है और जो घंटों वाली सुई है उनमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बताओ। जब सही 5 बज रहे हैं, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब सेकंड वाली सुई का हमें इतना ज़रूरत नहीं है तो हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो 5 बज रहे हैं, 5 कैसे बजेंगे, जो हमारी मिनट वाली है वो यहाँ पे होगी और जो हमारी घंटे वाली सुई है वो ये वाली यहाँ पे होगी 5। तो ये बज रहे हैं 5, ठीक है। हमें ये एंगल बताना है कि ये एंगल बताओ कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। ये एंगल हमें बताना है। अब हम कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले जो ये आर है ना, इनको मिनट में चेंज कर लो। ये 5 घंटे है ना, इनको मिनट में चेंज कर लो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये 5 घंटे हैं। अब यहाँ देखो, ये पूरा टोटल अगर घंटों में बात करें तो 60 मिनट होता है, मतलब ये भी 5 मिनट होते हैं, ये 5 मिनट होते हैं, ये 5 मिनट होते हैं, टोटल 12 है। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ये 1 घंटे का स्लॉट होता है ना वो 5 मिनट का होता है। अगर मिनट में चेंज करना है, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर इसको मिनट में चेंज करना है तो 5 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 घंटे हैं, तो सबसे पहले इन 5 घंटों को अगर मिनट में चेंज करना है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मिनट हो गए, ठीक है। 25 मिनट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद डिग्री में चेंज, यहाँ पे मैंने बोला अब मिनट में चेंज कर दिया। मिनट वाली जो सुई है ना वो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। हमें बताना है कि 25 मिनट में कितना एंगल बनाएगी। तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। तो 150 मतलब 150 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो घंटे हैं उनको मिनट में चेंज कर लो और उसके बाद अगर मिनट वाली सुई को कंपेयर कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इजी था क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ 0 0 था। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। देखो जब सही 5 बजे है ना तो पूरी जो ये घंटों वाली सुई है ना बिल्कुल 5 पे होगी और जो मिनट वाली सुई है वो बिल्कुल 12 पे होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं अगर मैं आपसे कहूं कि 5:10 हुए हैं, या मैं आपको 5:10 हुए हैं,
5:10 हुए हैं। तो हमेशा याद रखना ये जो मिनट वाली सुई है ना, ये 5 पे कभी नहीं होती। ये गलती कर देते हैं, इसको 5 पे मान लेते हैं। जब 5:10 हुए ना, तो ये जो सुई है ना, ये 5 से थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे आ जाती है। जब हम कहते हैं कि 5:30 हुए हैं, तो ये वाली जो बड़ी वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है ना, ये यहाँ पे आ जाती है। क्या फिर भी ये 5 पे होती है? नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पे सेंटर की तरफ लाई कर रही होती है, यहाँ पे, ये यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो घंटे वाली सुई है ना, जैसे ही टाइम बढ़ता है, 5:10 होते हैं, 5:20 होते हैं, ये भी 6 की तरफ बढ़ना शुरू करती है। 5 से वो 6 की तरफ आती है। ठीक है, ये याद रखना। अब क्यों बता रहा हूँ ये देखो। तो हमें बताना है कि जब 7:30 हुए हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है मिनट वाली और घंटे वाली सुई में, कितने मिनट का एंगल बनता है। सबसे पहले क्या करना है, देखो 7:30 कर लेते हैं, यहाँ पे है। तो जो घंटे वाली सुई होगी वो यहाँ पे इस सेंटर में डिनोट करेगी, क्योंकि पूरे 7:30 हो रहे हैं, और मिनट वाली सुई आ जाएगी 6 पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो मिनट में है, ये घंटों में है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 5 कितना होता है, 35। ये आ गया 35। तो 35 में पहले 30 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या किया, अगर यहाँ पे होती मिनट की तो एंगल ये निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल निकालना पड़ता, लेकिन ये मिनट वाली सुई थोड़ी सी हिल के यहाँ पे आ गई, तो इसने जो एंगल है ना वो कम कर दिया। कहीं इतना बड़ा होता, अभी एंगल बस इतना निकालना हमें, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला, तो एंगल हमें इतना निकालना है। तो ये वाला एंगल जो इसने बनाया वो तो माइनस कर देंगे। तो ये पहले मिनट में चेंज कर ले, 35 में 30 माइनस किया तो 5 आ गया। 5 मिनट का जो डिफरेंस है, 5 मिनट का डिफरेंस है क्या। अब ये 5 मिनट को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में क्या बनेंगे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा एंगल बनेगा। तो ये 30 डिग्री एंगल तब बनता अगर ये एग्जैक्टली यहाँ पे 7 पे होती, लेकिन ये थोड़ी सी आगे निकल चुकी है। तो घंटे वाली सुई कितना आगे निकल चुकी है, 30 मिनट की वजह से आगे निकल चुकी है। तो 30 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में वो आधा एंगल बना रही है, 1 मिनट में वो आधा एंगल बनाती है। तो 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 30 डिवाइड बाय 2, तो 15 डिग्री वो एंगल बनाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 15 और ऐड कर देंगे, तो 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर से करेंगे एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो, आपको बताना है कि 8:40। ठीक है, 8:40 ले लो, चलो 8:40 ले लो। अब इसको बताओ ये कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप नंबर 1, इस वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 मिनट। क्योंकि ये जो था ये घंटों में था। ठीक है, इसको घंटों में से मिनट में चेंज कर लिया, ये पहले से मिनट में था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 8:40 यहाँ कर देता हूँ कि 8:40 कहाँ होंगे। जब 8:40 होंगे तो जो मिनट वाली सुई है, वो तो यहाँ पे होगी 40 पे। अब 8 वाली सुई थोड़ा सा आगे जा चुकी होगी, यहाँ पे जा चुकी होगी। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, ये 40 जो आ गया था हमने मिनट में चेंज कर लिया, यहाँ पे ऑलरेडी 40 मिनट हैं, तो इस 40 में 40 माइनस कर देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपके दिमाग में वगैरह कि जो मिनट वाली सुई है वो भी 8 पे है और घंटे वाली सुई भी 8 पे है, तो एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये मिनट वाली सुई घंटों वाली सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी। अब कितना आगे चली जाएगी उसकी वजह से एंगल बनेगा। अब उसकी वजह से कितना एंगल बनेगा, जो घंटे वाली सुई है वो एंगल बना रही है, तो वो 40 मिनट की वजह से एंगल बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में ½ डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, तो 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 40 मिनट यहाँ, तो 40 मिनट यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो आंसर जो आ जाएगा वो बन जाएगा हमारा 20 डिग्री, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं। जब तक समझ में नहीं आता तब तक क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक लगे रहेंगे। देखो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
ले लो आप 6:30 ले लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलेगा, आपके दिमाग में चलेगा कि जब 6:30 होंगे तब जो घंटे वाली सुई होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, जो मिनट वाली सुई होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो एंगल 0 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा 0 डिग्री का, बच्चे उसी को टिक करके आ जाएंगे, वो हो जाएगा गलत, क्योंकि वो कहेंगे कि मिनट वाली भी इसी डायरेक्शन में, आर वाली भी इसी डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मिनट वाली सुई आगे आ रही थी तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा सा आगे हो जाती है, वो तकरीबन आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। 6 और 7 के बीच में आ जाएगी आपकी घंटे वाली सुई, ठीक है। तो मिनट वाली सुई आपकी यहाँ तक, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँची तो आपकी जो घंटे वाली सुई थी वो थोड़ा सा आगे चली गई। ये बज रहे हैं 6:30, ये 6:30 बज रहे हैं हमारे, ठीक है। ये बज रहे हैं 6:30। कुछ जो एंगल है, अब ये एंगल निकालना है। देखो कैसे निकालना है, सबसे पहले इस वाले को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 30। क्यों किया, क्योंकि हमेशा 5-5 का स्लॉट होता है, यहाँ पे 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5, तो बीच में 5 मिनट का गैप होता है ना। तो यहाँ तक आने के लिए वो 30 मिनट चलेगी पहले, ठीक है। यहाँ से लेकर अगर आर वाली सुई यहाँ से यहाँ तक चली, वो 30 मिनट चली, ठीक है। वो 30 मिनट पहले इसको 30 से कर लेंगे, फिर ये वाले 30 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि जब घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आ रही थी तो उसने ये एंगल का गैप मतलब कम कर दिया, ठीक है। अगर ये मैं कहता कि 6 बज रहे हैं तो यहाँ 6 थे या 12 थे, तो 6 बज रहे हैं तो मिनट वाली यहाँ होती, आर वाली यहाँ होती, तो ये एंगल ये वाला होता है 180 डिग्री का। लेकिन जब मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, यहाँ तक पहुँच गई, ये मतलब 6:30 हुए, तो ये वाली थोड़ी सी आगे चली गई, तो एंगल तो पहले से कम हो गया ना, ये कम हो गया। किसकी वजह से, मिनट वाली की, इसलिए मिनट वाली को माइनस कर देते हैं, ये आ गया 0 डिग्री, ठीक है, जो आप सोचते हो। लेकिन क्योंकि आर वाली सुई थोड़ा सा आगे चली गई, किसकी वजह से, 30 मिनट की, तो 30 मिनट को आर वाली सुई से निकाल लेंगे। 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 मिनट में बनता है हाफ डिग्री, 30 मिनट में बनेगा हमारा 30 मिनट में होगा 30/2, क्योंकि इस तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई, इस तरफ भी 30 से मल्टीप्लाई, तो आपका 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। एक इसमें नई चीज़ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप मुझसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, कंप्यूटर और ऐसे और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, देखो मैथ, रीजनिंग तो यहाँ पे करवा रहा हूँ, वहाँ पे भी कुछ कभी कभी लेक्चर लेंगे, तो आपको क्या करना है, एक सरकारी मतलब मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सरकारी 99। देखो बीच में कोई स्पेस नहीं है, सरकारी 99 अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए, मतलब इसमें तो कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, तो फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको डाल दूंगा आंसर के साथ। तो अगर आप इसकी PDF चाहिए, जो बाकी जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन सभी की आपको अगर PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे सरकारी 99 डालना है बिना स्पेस के, तो आपको वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं PDF डाल देता हूँ। तो ये 2 चीज़ें से यूट्यूब पे डालना है तभी सरकारी 99, अगर PDF चाहिए टेलीग्राम पे डालो तब भी सरकारी 99, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि आपका टाइम जो हुआ है वो हुए हैं 8 बज के अगर मैं करूँ कि 40, तो ऐसे करते हैं 7:40 लेते हैं, 7:40 है। ये क्यों लिया है मैंने, यही क्यों नंबर लिया, क्योंकि इसमें ये ऐसा नंबर है, ऐसा टाइम है जब मिनट वाली सुई हमारी तकरीबन होती है यहाँ पे, घंटे वाली सुई होती है यहाँ पे, और जो हमारी मिनट वाली सुई होती है वो आगे निकल जाती है। मिनट वाली सुई इस बार आगे निकल चुकी है, तो इसमें ऐसा अलग क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 35 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो ये इससे छोटा आ गया, लेकिन फिर भी डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस है 5, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस है हमारा 5 मिनट का, ठीक है। अब 5 मिनट को क्या करेंगे, डिग्री में चेंज करने के लिए 6 से करेंगे, क्योंकि मिनट वाली सुई की बात हो रही है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। यहाँ तक तो 30 डिग्री आ गया, लेकिन ये सुई क्या होगी, आगे चली गई। आगे चली जाने का क्या मतलब है कि अब ये वाला जो सुई है ना,
ये सुई जो है ये एंगल को कम करेगी। पहले क्या होता था, अगर मिनट वाली सुई यहाँ पे होती थी तो अगर आर वाली सुई थोड़ा सा आगे चली जाती थी, आगे चली गई तो एंगल बढ़ता था, इसलिए हम क्या करते थे, एंगल बढ़ा है तो इसलिए ऐड कर देते थे। अब ये क्या है, मिनट वाली सुई यहाँ पे, आर वाली सुई इसकी तरफ जा रही है, तो जिसकी वजह से एंगल छोटा होता जा रहा है। जब भी सुई आगे चली जाए ना, तो आप क्या करो कि जो आर वाला एंगल है, मतलब आर वाला 40 मिनट की वजह से निकालेंगे तो 40 का हाफ कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में आधा डिग्री एंगल बन रहा है, तो 40 मिनट में 40 का आधा 20, तो अभी 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 20 को माइनस करेंगे तो 10 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए लिया था क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एंगल है वो कम होता है, ये इसमें ऐड नहीं होता। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन पहले वाला करते हैं, एक क्वेश्चन इस तरीका करते हैं। ठीक है, देखो मान लो 2:40 हुए, 2:40 हुए। सबसे पहला स्टेप, इसको भी मिनट में चेंज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया अपना 10 और ये भी मिनट है, तो गैप जो है वो आ जाएगा हमारा 30 मिनट का। अब ये मिनट है, मिनट में डिग्री में चेंज करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 180 डिग्री आ गया, इसका हाफ कर देंगे, हाफ करके इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो एंगल है ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे, 20 आ जाएगा, 20 को इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा 160 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी होता, देखो यहाँ भी होता, ऐसे होता, 2 वाली बढ़ती नहीं, तो हमारा 180 डिग्री का एंगल बन जाता। ठीक है, तो 180 कह देते, लेकिन क्योंकि ये मिनट वाली जो सुई है ना थोड़ा सा आगे चली गई है, तो वो कितना आगे चली है, 20 मिनट आगे चली गई, इसलिए 20 डिग्री माइनस कर देंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। अब जो एंगल है वो 160 डिग्री कब है। एक और कर देते हैं, चलो आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन के ले लेते हैं, हम ले लेते हैं भैया 10:20। स्टेप नंबर 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया 50, ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में है, तो मिनट में इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारा आ गया 30, ये आ गया 30 मिनट। 30 मिनट में अगर एंगल में चेंज करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। लेकिन क्योंकि ये 20 है, 20 की वजह से कुछ जो घंटे वाली सुई है वो थोड़ा सा आगे चली गई होगी, जिसकी वजह से एंगल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 180 प्लस 20 में से 2 डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हाफ डिग्री होता है 10, तो 10 एंटर, तो 190 डिग्री है आंसर। देखो फॉर्मूले में क्यों नहीं करवा रहा, आप में से वो लोग सोच रहे होंगे कि सिंपल सा फॉर्मूला होता है उसको रट लो, वो भी बता देंगे भैया, वो भी बता देंगे, कोई बात नहीं है। वो मैं क्यों नहीं करवाता, क्योंकि वो फार्मूला बनता तो इसी तरीके से है, इसी के स्टेप्स को जोड़ के एक फार्मूला बना देते हैं, और वो फार्मूला आपको कहते हैं कि ये फार्मूला लगा दो, आपके सारे निकल जाएंगे। अब फार्मूले का चक्कर ये होता है ना, एग्ज़ाम में कभी कभी प्रेशर इतना होता है ना कि दिमाग से फार्मूला निकल जाता है। ये मैंने फार्मूला नहीं किया, ये जो होता है, जो लॉजिक है, यहाँ पे ये मिनट वाली सुई इतना बनाती है, ये लॉजिक है, ये एंगल वाला जो है ना ये होता है, मतलब ये लॉजिक है, ये फार्मूला थोड़ी बनाया मैंने, कोई ड्राइव करके कोई फार्मूला नहीं बनाया। ठीक है, ये रियलिटी है, ये दिमाग से नहीं निकलेगा। अगर आपने इसको ऐसे 10-20 क्वेश्चन कर लिए ना, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये सेकंडों में हो जाते हैं। अब मुझे कोई क्वेश्चन बोलो, अगर मैं आपको समझाना नहीं है तो मैं सेकंडों में निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कि अगर आप देखो, आप कहते हो कि मान लो 6:30 है, तो मैं कहूँगा ये भी 30 है, ये भी 30 है, मैं इसका हाफ ही करना है, तो 15 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि इसको मैं 6×5 30 करूँगा, 30 में ये 30 करूँगा 0 आएगा, बस इसको हाफ ही करना था। तो ऐसे सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे तो ये देख के पता चल जाएगा, टिक्की लगानी है बस वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कैसे पता चलता है, जब आप सॉल्व करते हो, आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ये एक पहला लेक्चर था, इसके बाद और भी है, कब 180 डिग्री बनता है, कितने टाइम 180 डिग्री बनता है, कितने टाइम 90 डिग्री बनता है, कितने टाइम वो पैरेलल आती हैं, कितने टाइम वो अपोजिट सुइयाँ जाती हैं, वो सारा कुछ करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर समझ में आ गया तो लिख दो समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर में फिर से करवा देंगे। अगर आप लोगों को लगा, मुझे लगा कि आपने लिखा है कि समझ में आ गया, तो आगे नहीं करवाएंगे, ये एक आधा क्वेश्चन करवा देंगे फिर भी। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें,
ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके।